हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एटीपीएल ओवरसीज जॉब कंसल्टेंट। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो आप सभी लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट इसलिए है, आपका जो क्वेश्चन आज तक का जितना क्वेश्चन है एटीपीएल को लेके, वीजा को लेके, जॉब को लेके, कॉन्टैक्ट नंबर को लेके, जितना सारा भी क्वेश्चन है या फिर कैसे ये सब सॉल्व कैसे करने का, कैसे कॉन्टैक्ट करने का, क्या काम रहता है, वो हर एक चीज़ मैं आज क्लियर करने का कोशिश करता हूँ। वीडियो शायद थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, उसके लिए सॉरी, बट अगर वीडियो स्किप करेंगे तो आप पूरा क्वेश्चन हो सकता है उसका सॉल्यूशन मिल नहीं पाएगा आपको। तो मेरा रिक्वेस्ट है आप सबको लास्ट तक ज़रूर बने रहिए, और हर एक क्वेश्चन आप लोग की तरफ से है और ये इम्पोर्टेंट भी है, आप लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वो सारे क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन ये रहता है, एटीपीएल ऑफिस कहाँ पे है, कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, है ना, हमारा वीज़ा कैसे लगेगा। ये बहुत सारा, ये छोटे छोटे, ये एक एक क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन का नाम लिया, लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन है ऐसा। तो वो सारी क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करेंगे आज। तो उसके पहले मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देखते हैं, आपका पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से ये है कि एटीपीएल का ऑफिस कहाँ पे है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है और ओनर कौन है, ये सारा चीज़ रहता है। तो आपको बता दूँ, एटीपीएल का ओनर मैं हूँ, शेख फजीरुद्दीन, मैनेजिंग डायरेक्टर। और एटीपीएल का जो एड्रेस है, इसका ऑफिस उड़ीसा में है। एड्रेस बता देता हूँ, शॉप नंबर 10, फर्स्ट फ्लोर, आरएमसी मार्केट, बाईपास, डिस्ट्रिक्ट भद्रक और स्टेट उड़ीसा, पिन 756100, इंडिया। तो ये इंडिया का एड्रेस है। तो इंडिया में एक ही जगह है, उड़ीसा में है ये ऑफिस। तो कॉन्टैक्ट नंबर जो है 9588649246, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इसमें अभी तक तो सारे लोग कॉन्टैक्ट इसमें ही करते हैं, और उसके अलावा इसमें ही सारा कुछ काम मैं भी करता हूँ। ये नंबर मेरा फिक्स है, हमेशा ऑन रहता है ना ये नंबर। और ये एड्रेस डिटेल्स मैं जो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप एक बार देख लीजिएगा वहाँ से। और दूसरा और एक नंबर भी है, हमारा ऑफिस का नंबर जो है वो मैं बता देता हूँ, 7735318374। ये नंबर ऑफिस का है, कभी कभी बंद रहता है, कभी चालू रहता है, लेकिन मेरा नंबर हमेशा ऑन रहता है। तो ये नंबर भी ऑन रहेगा अब, तो इसका व्यवस्था भी हो रहा है। और जो ईमेल एड्रेस है, sales@theatpl.com, स्पेलिंग देख लीजिए, SALES@theatpl.com। वेबसाइट है www.theatpl.com, ये हमारा वेबसाइट है। और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, हाउ टू अप्लाई बुल्गारिया, आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। और हाउ टू अप्लाई बुल्गारिया जॉब जो बोलते हैं, आप मेरे को मैसेज करते हैं। तो एक चीज़ समझ लीजिए, जॉब हमारे पास एटीपीएल के पास जो अप्लाई करने का रहता है, आप लोग को सबसे पहला हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, वो ग्रुप में ऐड हो जाइए। उसमें हम रेगुलरली जो भी वैकेंसी आता है वो पोस्ट करते हैं। हमारा फेसबुक में भी पेज है, उसमें भी पोस्ट करते हैं। लिंक्डइन में भी पेज है, वहाँ पे भी पोस्ट करते हैं। व्हाट्सएप में भी पेज है, वहाँ पे पोस्ट करते हैं। तो आप लोग को बहुत ही सिंपल है, अप्लाई करना कैसे है। तो सबसे पहले आपको अगर हमारी वैकेंसी के बारे में पता नहीं है, तो यहाँ पे सबसे पहला काम ये करिए कि आप अपना रिज्यूम, अपना पासपोर्ट का कॉपी PDF में सेंड करिए
और वीडियो जो है आपका वर्किंग वीडियो, ये अगर भेज सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर नहीं भेजते हैं, चलो कोई कोई जॉब में लगता है, कोई जॉब में नहीं लगता है वीडियो की, लेकिन अगर वीडियो और पासपोर्ट कॉपी और रिज्यूम, ये 3 चीज़ अगर भेजते हैं तो इफ़ेक्टिवली आपका काम होगा। और दूसरी बात यह है, तो अप्लाई करना मतलब ऐसा नहीं है, आपके पास में जो वैकेंसी दिखा है ATPL का तो आप भेजिए, नहीं दिखा है तो कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा कॉल करने में रहते हैं कि सर ने फ़ोन उठाया नहीं है या फिर सर रिप्लाई दिया नहीं है। आप सिर्फ ये डॉक्यूमेंट, ये वीडियो अपने पास भेज दीजिए व्हाट्सएप के ज़रिए में, आपको कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। आज नहीं किए, कल नहीं किए हैं, परसों नहीं किए हैं, करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आप लोग से ज़्यादा ज़रूरी हमारे लिए है आप लोग को पाना। तो ऐसा नहीं है आपको कांटेक्ट नहीं करेंगे, आपको कांटेक्ट करेंगे, लेकिन आप भी सब्र रखिए। कैसा, हमारे पास में बहुत सारा वैकेंसी आता है, कुछ वैकेंसी हाई प्रायोरिटी में रहती है, कुछ वैकेंसी नॉर्मल प्रायोरिटी में रहती है, कुछ वैकेंसी थोड़ा डिले होके प्रोसेस होती है। तो उसकी वजह से हम हाई प्रायोरिटी को पहले फोकस करेंगे। तो इसकी वजह से आप वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप रिज्यूम भेज दिया है, पासपोर्ट कॉपी भेज दिया है, वीडियो भेज दिया है या वीडियो नहीं भेजा है, तो भी आप वेट करिए, आपको कांटेक्ट ज़रूर होगा। आपका वीडियो देखा जाएगा, आपका व्हाट्सएप में चेक किया जाएगा क्या रिज्यूम भेजे हैं, फिर आप रिलेवेंट हैं तो इमीडिएटली कांटेक्ट किया जाएगा, रिलेवेंट नहीं है तो उसको कॉपी करके रखा जाता है, फिर जैसे वैकेंसी आता है तो आपको कांटेक्ट किया जाता है। तो ये रहा हमारा प्रोसेस। और अगर आप मेल करना चाहते हैं तो भी मेल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, सारी चीज़ें मेल कर सकते हैं। तो वही आपका सवाल जो रहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन के पास जाएंगे तो रिप्लाई नहीं मिलती है, कॉल नहीं उठाते हैं। देखो, मैं हो गया, हमेशा आपका कॉल लेना मेरे लिए भी संभव नहीं है, मेरी जगह कोई भी रहेगा उसके लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि मेरे को पर डे मिनिमम 100 से 150 कॉल आता है। वो सारी कॉल अटेंड करना मेरे लिए संभव नहीं है। इसकी वजह से मेरा आप लोग को मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा आपका डॉक्यूमेंट जो भी है, या फिर क्वेरी कुछ भी है व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, आपके पास में कौन सा परमिट आया हुआ है, कितना वीज़ा है आपके पास में, हम अप्लाई कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है मैं समझ सकता हूँ, जो कि गल्फ़ कंट्री में जो वैकेंसी आता है ना, वहाँ पे रहता है कि हमारे पास 50 परमिट आया हुआ है तो मैं अप्लाई करता हूँ, इमीडिएटली मेरा काम हो जाएगा। आपके पास 10 परमिट आया हुआ है, लेकिन यूरोप कंट्री का काम ऐसा नहीं है, आप समझ के ले लीजिए। यूरोप कंट्री में जॉब फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है कि आपको जॉब मिलेगा तभी आपका परमिट बन के आएगा, आपके नाम में आएगा। ऐसा नहीं है 50 परमिट आ गया है उसमें हम परमिट को लड़के लोग उठाएंगे। हमारे पास वैकेंसी आता है, समझ लो कोई भी एक पोस्ट, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कि अपने को कुछ डिमांड आया हुआ है, समझ लो 50 मेसन चाहिए, तो ये सिर्फ डिमांड लेटर आता है या फिर अपने को मेल आता है कि 50 लोग चाहिए अपने को। तो उसके ऊपर में हम पहले कैंडिडेट को रिज्यूम शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उनको शॉर्टलिस्ट करने के बाद उनका इंटरव्यू करवाते हैं, फिर वो सिलेक्शन होते हैं। सिलेक्शन होने के बाद ऑफर लेटर आता है, फिर उनका पीसीसी अप्लाई होता है ना। पीसीसी अप्लाई होने के बाद में फिर पीसीसी को अपोस्टाइल किया जाता है, फिर पीसीसी अपोस्टाइल होकर आने के बाद में उसको फिर बुल्गारिया भेजते हैं ताकि परमिट अप्लाई किया जा सके। परमिट अप्लाई होने के बाद में फिर वो टाइम लगता है वहाँ का इमिग्रेशन में, वो फिर परमिट बन के आता है यहाँ पे अपने पास में। फिर परमिट आने के बाद में दिल्ली एम्बेसी, बुल्गारिया एम्बेसी दिल्ली में जो है वहाँ पे अप्लाई होता है, फिर मतलब सबमिशन होता है वहाँ पे। वो सबमिशन होने के बाद में फिर जाके वहाँ पे आपको वीज़ा मिलता है, फिर टिकट होता है, आप जाते हैं। तो ये रही यूरोप कंट्री का, बुल्गारिया की ये प्रोसेस ऐसे रहती है। वैसा नहीं है जैसे कि आप बोलेंगे कितना परमिट आपके पास में है, 10 परमिट है क्या, 12 परमिट है क्या, 20 परमिट है क्या, ऐसा नहीं होता है। काम यहाँ पे अलग होता है, ओनली डिमांड के ऊपर फिर काम होता है, फिर सिलेक्शन होता है, फिर जाके परमिट बनती है। परमिट बन गई मतलब बहुत कुछ ऑलरेडी प्रोसेस ओवर हो गया समझते हैं यहाँ पे, ऐसा बुल्गारिया का प्रोसेस में, है ना। तो चलो दोस्तों, अब देखते हैं कुछ लोगों का कमेंट देखते हैं, वीडियो में चेक करते हैं और उसका आंसर देने का कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं।
तो कुछ कंटेंट के ऊपर में जाएंगे, हमारे कंटेंट के ऊपर में जो कमेंट किए हुए हैं लोग तो वो देखेंगे। तो सबसे पहला कमेंट हम पढ़ते हैं जो ऊपर में दिखाई दे रहा है। अभी अभी शायद 13 घंटा पहले वो कमेंट आया हुआ है ब्लू स्काई नेपाल से। ब्लू स्काई नेपाल ने कमेंट किया है, हेलो सर जी, सीजनल वीज़ा में जाके लॉन्ग टर्म वीज़ा में चेंज करा सकते हैं कि नहीं? भाई मेरे को जितना एक्सपीरियंस है, मेरे को जितना मालूम है, सीजनल वीज़ा एक बार बन गया तो वो लॉन्ग टर्म वीज़ा में चेंज नहीं होता है मेरा हिसाब से। आगे चल के कुछ अगर अपडेट है, आप लोग को कुछ नॉलेज है तो पता कर लीजिएगा, लेकिन मेरे नॉलेज में ऐसा नहीं है कि सीजनल वीज़ा में अगर जाते हैं तो फिर लॉन्ग टर्म वीज़ा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। लॉन्ग टर्म मतलब 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर इसके लिए होता है, और सीजनल वीज़ा मतलब ओनली 6 मंथ के लिए होता है। आप 6 मंथ में जाएंगे और 6 मंथ में रिटर्न आएंगे, है ना। तो लॉन्ग टर्म वीज़ा जो होता है वो वर्क परमिट से बनता है, इसमें कि 3 साल मैं जो देता हूँ, मैं 3 साल के लिए काम करवाता हूँ। तो बाकी कौन कितना साल के लिए काम करवाता है वो बात अलग है, लेकिन सीजनल वीज़ा ज़्यादातर लॉन्ग टर्म वीज़ा में कन्वर्ट नहीं होता है, जो मेरा नॉलेज बोलता है ना। बाकी आप चेक कर लीजिएगा। और अमर बी के ये मैसेज कमेंट किया है कि दिस इज़ नॉट अवेलेबल अपॉइंटमेंट सर। मतलब ये बोलना ये चाहता है कि उसको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। भाई साहब, आप अपॉइंटमेंट अगर लेना है आपको तो एम्बेसी में मेल करना पड़ता है। प्रॉपर तरीके से मेल करिए, उनको बताइए कि मेरे पास में ये सारे डॉक्यूमेंट है, फिर मेरे को अपॉइंटमेंट दीजिए। अगर आपसे नहीं होता है तो किसी का हेल्प ले लीजिए, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। अभी ज़्यादा लोग जाते हैं करके बुल्गारिया, अपॉइंटमेंट में थोड़ा इशू है मेरे को मालूम है, लेकिन फिर भी अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। आप प्रॉपर वे में जाइए, प्रॉपर तरीके में जाइए तो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, है ना। तो और एक कमेंट है, सर जी आपसे कांटेक्ट कैसे करें? सेम थिंग्स, ये जिस वीडियो को मैं चेक करके उसका जो कमेंट पढ़ रहा हूँ आपके सामने कि ये बंदा लिखा है कांटेक्ट कैसे करें, उसी वीडियो में मैं ऑलरेडी थंबनेल में लगाया हुआ है, मेरा नंबर ऑलरेडी लगाया हुआ है। फिर भी आपको अगर नहीं मालूम है तो ये वीडियो एक बार देख लीजिएगा, अभी जो बना रहा हूँ इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ, आप लोग को मिल जाएगा। स्क्रीन में भी एक बार मैं दे देता हूँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकें। बहुत लोग मेरे को यूट्यूब देख के ही कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेरा नहीं मिल रहा है, ये बड़ी ताज्जुब की बात है। लेकिन हर एक वीडियो में मैं मेरा नंबर छोड़ा हुआ है, जो 9588649246, ये नंबर में कांटेक्ट करिएगा। और एक कमेंट देख लेते हैं, सर सबमिशन के बाद कितने दिन लग जाते हैं वीज़ा स्टाम्पिंग होने को? देखो, पहले तो ऐसा था 10 दिन में भी वीज़ा स्टाम्प करके मिलता था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। नियर अबाउट 20 to 30 डे लग जाता है वीज़ा स्टाम्पिंग के लिए, और आपको बीच बीच में चेक करना रहेगा। जाके चेक करिए या फिर उनको कांटेक्ट करिए एम्बेसी को। तो इसका ये तो फिक्स नहीं बोल सकते कि इतना दिन लगता है, वो एम्बेसी के ऊपर में डिपेंड होता है। आप कांटेक्ट करिए उन्हें, है ना, तब जाके आपको पता चल जाएगा वीज़ा आपका कहाँ तक गया, स्टाम्पिंग हुआ या नहीं हुआ। कुछ लोग कमेंट किए, भाई अनस्किल्ड वालों के लिए जॉब लाओ। देखो, जॉब लाना जो है वो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, बट फिर भी हमको एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है। वहाँ पे अभी उनकी वैकेंसी क्या चल रही है, उसके हिसाब से फिर हमको डिमांड मिलता है ना। तो चलिए भाई, सरफू सुल्तान 9956 उन्होंने कमेंट किया, भाई आपने अभी तक मेरे व्हाट्सएप का कोई रिप्लाई नहीं दिया। मतलब देखो, ये सरफू सुल्तान इन्होंने कमेंट कब किया था मेरे को, मतलब दिख रहा है अभी 3 दिन पहले, और उसके पहले उन्होंने कब मेरे को भेजा था उनका रिज्यूम या डॉक्यूमेंट कुछ भेजे थे, या फिर कुछ कमेंट किए थे व्हाट्सएप में, उनको रिप्लाई नहीं मिला बोल रहे हैं। लेकिन इन्होंने तो आके कमेंट कर दिए, यूट्यूब वीडियो में आके कमेंट कर दिया, उनका रिप्लाई नहीं हुआ है। लेकिन ये 3 दिन पहले भेजे थे। मेरे हिसाब से सारे लोगों को तो कमेंट ऑलरेडी रिप्लाई मिला ही मिला है,
उनको भी मिला होगा, लेकिन वो जो यहाँ कमेंट छोड़ के चले गए, इससे बाकी लड़के लोगों को लगेगा कि ये रिप्लाई देते नहीं है। ऐसा बात नहीं है। जितना ज़रूरी आपको हमारी है उतना ज़रूरी हमको आपकी भी रहती है ना। तो आगे से ध्यान दीजिएगा। और एक भाई ने लिखा है चिल्ड्रेन SS 3782, इन्होंने लिखा है दिस मंथ अपॉइंटमेंट इट्स अवेलेबल। मतलब मैं समझ पाता हूँ ये पूछना ये चाहते हैं कि इस महीना में अपॉइंटमेंट अवेलेबल है क्या। देखो अपॉइंटमेंट अवेलेबल, हम एम्बेसी नहीं है, हम जस्ट एक कंसल्टेंट है, हम एम्बेसी नहीं है। तो एम्बेसी में अपॉइंटमेंट है या नहीं है वो तो एम्बेसी वाले बता सकते हैं। बाकी आपको अगर डायरेक्टली एम्बेसी से अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, किसी को जरिया पकड़िए, प्रॉपरली जो काम कर पाते हैं उनको पकड़िए, वो एम्बेसी से अपॉइंटमेंट दिलवा देंगे आपको। चाहे मैं दिलवा दूँ या कोई और दिलवा दे, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ कि सिर्फ मैं ही दिलवा सकता हूँ। बाकी बहुत लोग बैठे हुए हैं जो प्रॉपर तरीके से एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेते हैं रिक्वेस्ट करके, तो आप देखिए उनमें से हो जाएगा। तो और एक क्वेश्चन भी सेम है, उनके रिलेवेंट क्वेश्चन है। रक्षित थैंक्स 83787, उन्होंने मैसेज किया आई एम ट्राइंग फॉर अपॉइंटमेंट फ्रॉम 1 मंथ, एनी सजेशन। सेम सजेशन रहेगा आपके लिए भी, आप कोशिश करिए या फिर किसी को पकड़िए जो प्रॉपर वे से अपॉइंटमेंट आपको दिला सके, है ना। और एक भाई साहब ने मेरे को कमेंट किया है वीडियो में, entertainment_cap, इन्होंने मैसेज किया है वर्क परमिट कितने दिन में मिल जाता है। देखो वर्क परमिट ये डिपेंड होती है आपकी कंपनी कब अप्लाई किया है। आपकी कंपनी के पास में आपकी सारी डॉक्यूमेंट जब चली जाती है तो उसके बाद में कंपनी को अप्लाई करना रहता है वर्क परमिट। तो उन्होंने कब अप्लाई किया है उसके ऊपर डिपेंड होती है, और उन्होंने अप्लाई करने के 2 महीने के अंदर, मेरे हिसाब से अभी तक का जो एक्सपीरियंस है 2 महीने के अंदर में वर्क परमिट आ जाना चाहिए। बाकी डिपेंड होती है कंपनी ने कब किया है, आपको कब बताया है ना। अभिमन्यु रॉय 6644, इन्होंने कमेंट किया है हेलो सर जी, वीज़ा कितने दिन में देते हैं। देखो वीज़ा कितने दिन में देते हैं ये यूरोप कंट्री के लिए फ़िक्स नहीं होती है। वही चीज़ अगर गल्फ़ कंट्री का पूछेंगे तो वो बात अलग है, लेकिन यूरोप कंट्री में सबसे पहले आपको जो PCC करना पड़ता है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ डॉक्यूमेंट है। ये इसका हर एक स्टेट में अलग अलग टाइम में मिलता है, और समझ लो कहीं पे 10 बंदे की वैकेंसी है एक कंपनी में, तो 8 बंदे की, 9 बंदे की या 6 बंदे की हो गई PCC, बाकी 2-3 लोग की, 1 लोग की PCC आई नहीं है, महीना 1.5 महीना लग गया, तो सारे लोगों की प्रोसेस में डिले हो जाती है ना। वहाँ पे डिले होती है, फिर उसको सबमिशन किया जाता है कंपनी के ज़रिए, फिर सबमिशन करने के बाद में फिर कब मिलती है परमिट तो उसके ऊपर डिपेंड होता है। फिर अपॉइंटमेंट कब मिलता है आपको एम्बेसी से, वो डिपेंड होती है। ये सारे टाइम आपको देखना पड़ेगा। ऐसे नहीं बोल सकते कि 3 महीना लगता है या 4 महीना लगता है, तो टोटल पकड़ के चलिएगा कि 5 मंथ के अंदर में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर बाकी देखिए आप कहाँ से काम कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड होती है। और एक भाई ने RHYDON_46, इन्होंने कमेंट किया है डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगता है ब्रो। ब्रदर डॉक्यूमेंट जो लगता है यहाँ पे सबसे अहम चीज़ है, जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहता है सबसे पहला उसके पास रिज्यूम होना चाहिए, और उसके पास पासपोर्ट होना चाहिए। रिज्यूम है, पासपोर्ट है, उसके बाद PCC ज़रूरी है, और जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो पढ़ाई किया है, डिप्लोमा है या डिग्री है, ये डॉक्यूमेंट तो होगी। अगर पढ़ाई नहीं किया है तो फिर डॉक्यूमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बाकी का PCC निकालने के लिए, PCC भी एक बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। PCC निकालने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये तीनों की ज़रूरत होती है।
तो टोटल पकड़ के चलिए एम्बेसी के लिए या परमिट के लिए या फिर वीज़ा के लिए आपको लगेगा आपका पीसीसी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, आपका पासपोर्ट कॉपी और दूसरा आपका जो रिज्यूम। तो ये सारी चीज़ें हो गई इम्पोर्टेंट चीज़। उसके बाद में बाकी कोई वर्क वीडियो लेता है, कुछ करता है, तो वो डिपेंड होती है ना। तो और एक भाई ने यूजर MC3LO8YB1L इन्होंने कमेंट किया है ATPL की सर्विस बहुत बेस्ट है। थैंक यू भाई। ATPL की सर्विस आपको शायद मिली है ऑलरेडी। आप मतलब आपका यूज़र नेम से पता नहीं चल रहा है आपका नाम क्या होगा, तो आप गए हैं बुल्गारिया या फिर आपके कोई रिलेटिव गए होंगे, इसकी वजह से आपने कमेंट किया है। तो थैंक यू ब्रदर। कुमार अनिल उन्होंने ब्रो अपना नंबर सेंड करना ब्रो। उन्होंने शायद वो पहला वाला कमेंट में रिप्लाई दिया है उनका नंबर लेने के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं, उनका नाम नहीं आ रहा है तो मैं उनका नंबर तो दे नहीं सकता, मेरे को पता चलेगा तभी मैं दे पाऊँगा। तो दूसरा वीडियो और एक वीडियो चेक कर लेते हैं उसमें क्या कमेंट आया हुआ है। तो एक भाई ने मिस्टर पराजुली 5848 इन्होंने कमेंट किया है, हेलो सर, बुल्गारिया में एम्बेसी में क्या क्या क्वेश्चन आता है। देखो भाई, बुल्गारिया एम्बेसी में बहुत ही क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं होता है, इंटरव्यू बहुत हार्ड नहीं होता है, जो नॉर्मल रहता है। जैसे कि एक कैंडिडेट को उसका कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, एक कैंडिडेट को उसका सैलरी के बारे में पता होना चाहिए, एक कैंडिडेट को कब जाना है ये पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो टेस्ट करते हैं कि कैंडिडेट को पता है या नहीं है, या कोई गुमराह कर रहा है उनको। तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं और बाकी कुछ नहीं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं रहता है। तो मुकेश साइनी 7266 इन्होंने कमेंट किया है, सर करंट एज वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम कितना चल रहा है आफ्टर सबमिशन। वही जो पहले मैं बताया है, आफ्टर सबमिशन 30 डे 40 डे या 25 डे ऐसा पकड़ के चलिए, है ना। मुकेश साइनी जी ने फिर से कमेंट किया है, सर इस मंथ में आपका बुल्गारिया का वीज़ा आया कोई या नहीं। तो देखो, अगर अप्लाई किए हुए रहते हैं तो आएगा ज़रूर। तो जैसे कि आप देखे होंगे लास्ट वीडियो अपना, 1 तारीख का सबमिशन था 2 लोग का, एक राजू कुमार का और दूसरा हो गया जाबिर अंसारी का। ये 2 लोग का सबमिशन हुआ है अभी 1 तारीख, तो उनका आएगा 1 मंथ के बाद में वीज़ा आएगा। तो बहुत सारे लोग, तो चलिए अब क्लोज करने का कोशिश करते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर दे चुका हूँ मेरे हिसाब से, तो आई थिंक सारा क्वेश्चन कवर हो चुका होगा। फिर भी बहुत सारे लोग ने ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि ATPL का सर्विस चार्ज कितना है। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा, ये सारी चीज़ें पब्लिकली नहीं होती है, कोई भी कंसल्टेंसी कभी बात नहीं करता है। तो आप लोग एक काम करिएगा, कांटेक्ट करिएगा, डायरेक्टली मेरे को मैसेज करिएगा, व्हाट्सअप करिएगा, व्हाट्सअप का रिप्लाई आपको मिल जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, या फिर कॉल करिएगा। और एक भाई ने मेरे को कुछ कमेंट किया था, कुछ दिन पहले कमेंट किया था। उनका कमेंट आई थिंक रहेगा, कोई वीडियो में रहेगा, आप भी चेक कर सकते हैं। उन्होंने कंसल्टेंसी शायद वो हैं, मेरे को जो लगता है, कुछ नाम भी उनका आया था कंसल्टेंसी का। उन्होंने कमेंट किया था ATPL प्रॉपर कंसल्टेंसी है नहीं और इतना कम सर्विस चार्ज लेते हैं। मैं उनको बता देना चाहता हूँ फिर से, कमेंट में मैंने ऑलरेडी कमेंट किया था, मैं फिर भी आज बता देता हूँ। हम लोग देखो, ATPL कंसल्टेंसी एक ऐसा कंसल्टेंसी है, वो सिर्फ
ये नहीं देखती है कि कितना कमाना है, कौन सा बंदा आ गया उसको लूट लो, ऐसा नहीं रहता है। बंदा का सिचुएशन देखना पड़ता है। जो लड़के लोग हमारे पास आते हैं उनका पूरा हिस्ट्री बैकग्राउंड हम लोग चेक करते हैं, बात करते हैं उनसे, वो क्या करते हैं, उनके फादर मदर क्या करते हैं, उनका पेरेंट क्या करते हैं, उनका सिचुएशन क्या है। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद हमको नहीं लगता है कि सर्विस चार्ज बहुत हाई लेना चाहिए या इतना लेना चाहिए। जो खर्चा रहता है और हमारा मार्जिन कितना होना चाहिए उसके हिसाब से हम सर्विस चार्ज क्लेम करते हैं कैंडिडेट से, ताकि कैंडिडेट बाहर जा रहा है इतना दूर, घर छोड़ के, अपना इंडिया छोड़ के जा रहा है, इतना दूर से जा रहा है, कमाने के लिए ही सिर्फ जा रहा है। और बहुत सारी कंसल्टेंसी हैं, मैंने देखा है उनका सर्विस चार्ज आई थिंक 6 महीना 7 महीना का सर्विस जो सैलरी है लड़के लोग का, वो इनका सर्विस चार्ज है। मेरे को नहीं लगता उतना सर्विस चार्ज लेना चाहिए। फिर भी जिसको जैसा लगता है और कैंडिडेट को जो कंसल्टेंसी अच्छा लगता है उनके पास जाएंगे। और बस इतना ही मेरे को वही बोलना है आप सारे लोगों को। ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। चलो, थैंक यू, बाय बाय, गुड जॉब, जय हिंद।